नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी बाय राम यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डीसी पीजी डीसीए एग्जाम में आंसर लिखने के तरीके पर बात करने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंटों के कमेंट थे कि सर हम एग्जाम में आंसर को किस तरीके से लिखें जिससे ज़्यादा नंबर हमको मिल सकें। तो उस पर मैंने वीडियो बनाया है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो वीडियो में फर्स्ट और लास्ट पॉइंट रहेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, मतलब जो मैं पहले बताऊंगा वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और जो सबसे लास्ट में बताऊंगा वीडियो को मैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना कीजिए। देख लेते हैं कि जो एग्जाम में आंसर लिखने के वो तरीका है वो क्या क्या है। वो है दोस्तों आपके सबसे पहले तो परिभाषा है, दूसरा लिस्ट है, तीसरा चित्र बनाना, फोर्थ नंबर पे जो है वो है साइड हेडिंग, और जो 5 नंबर पे है वो है पेन का कलर। तो एक एक पे हम बात कर ले रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं परिभाषा। कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो सबसे पहले उस क्वेश्चन कि हमको परिभाषा लिखना। और परिभाषा में ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको कुछ भी लिख देना। परिभाषा में आपको सॉलिड जो उसकी डेफिनेशन है, जैसे कि कोई क्वेश्चन है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या है तो वो आपको बता देना कि जो मल्टीमीडिया है वो विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, साउंड से मिलकर बना है। जो उसकी फिक्स डेफिनेशन है वो आपको सॉलिड लिख देना है ना। अब डेफिनेशन लिखने के बाद आप उसको दूसरे शब्दों में, एक बार आपने जो डेफिनेशन जो परिभाषा लिख दी, अब आपको परिभाषा को क्या दूसरे सरल शब्दों में 2 या 3 बार उसको समझा देना, अदल बदल कर कि भाई ये साउंड है, फिर इन्होंने कहा कि भाई ये वीडियो एडिटिंग के लिए भी यूज होता है, तो इसमें थोड़ा सा बता देना। फिर उसका परिभाषा लिखने के बाद उसका एक एग्जाम्पल दे दीजिए। अब सबसे पहले जब आपने परिभाषा लिख दी, परिभाषा में बिल्कुल सॉलिड लिखना है जो आप पढ़ के गए हैं, मतलब सही सही परिभाषा लिखना है। उसमें किसी प्रकार के कहीं से रामायण इतिहास हमको परिभाषा में बिल्कुल नहीं लिखना। अब परिभाषा लिखने के बाद आपको उसका एक एग्जाम्पल दे देना है ना। तो ये थी सबसे पहले आपको क्वेश्चन की क्या परिभाषा लिखना है। अब ठीक है, अब परिभाषा लिखने के बाद क्या है, सेकंड नंबर पे आपका है, सेकंड नंबर पे है लिस्ट। हम देखो जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक की एक लिस्ट बना लीजिए। जो भी टॉपिक हैं उनकी एक क्या है लिस्ट बना लीजिए। तो लिस्ट सबसे पहले उसकी लिस्ट बनाना है। जैसे कि मल्टीमीडिया है, उसके कितने अवयव होते हैं, तो उसमें हमको लिखना है कि भाई टेस्ट होता है। एक लिस्ट बना के बता दो उनको कि एक लिस्ट है कि टेस्ट हो गया, इसकी इमेज हो गया ना, साउंड हो गया, एनिमेशन है, ऑडियो है और वीडियो है। तो एक लिस्ट के थ्रू बता दो कि हम इसमें ये बताने वाला है। हमने अवयव पूछे तो उसके हम ये अवयव बताने वाले हैं, या कुछ और है। जैसे कि कोई फंडामेंट क्वेश्चन है कि रैम और रोम क्या है, तो सारी रैम बता दो। पहले एक लिस्ट बना दो कि इस तरफ हम भाई रोम समझाने वाले हैं, फिर हम आपको बाद में रोम समझाएंगे। तो एक लिस्ट के थ्रू भी क्या आपको तो इफेक्ट पड़ता है हमारे लिखने पे। ठीक है, तो लिस्ट बना के समझाना है। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे दिया है आपका चित्र, डायग्राम। देखो प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डायग्राम होता है। 45% जितने क्वेश्चन हैं उन सभी में कुछ ना कुछ डायग्राम बनता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें डायग्राम नहीं होता है। तो जिसमें डायग्राम बिल्कुल भी नहीं बन रहा उसमें बिल्कुल ना बनाइए, और जिसमें बन रहा है तो उसमें डायग्राम बना के जरूर समझा दीजिए। जैसे कि उनने बोला हमने बनाया यहाँ पे एक अवयव ना मल्टीमीडिया के कंपोनेंट एवं एलिमेंट ना। तो कंपोनेंट या हमने एक कंपोनेंट लिख लिया, तो इसका एक डायग्राम इस प्रकार से है कि यहाँ पर टेक्स्ट होता है ना, इमेज होती है तो इमेज लिख दिया, साउंड लिख दिया, एनिमेशन लिख दिया, और क्या लिख दिया, ऑडियो लिख दिया ना। जितने भी इसके होते हैं तो इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बना के ब्लॉक डायग्राम जैसा बना के सिंपल चित्र आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, अब जैसे कि कोई पीसी पैकेज का है कि मेल मर्ज क्या है, तो मेल मर्ज में आपको यहाँ पे समझा देना। सबसे पहले मेल मर्ज का एक डायग्राम बनाना कि भाई यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ए वाली विंडो आती है तो वो विंडो बना देना है आपको। तो इस प्रकार से सिंपल सिंपल डायग्राम आपको बनाना है।
ठीक है, तो आपको इतना कंफर्म हुआ कि आपको चित्र बनाना। इसके बाद साइड हेडिंग एंड डिटेल्स, फिर आप उसकी एक साइड हेडिंग बना दो। प्रत्येक चीजें क्या है, अब आपको यहाँ पे साइड हेडिंग के बारे में, तो आपको उस क्वेश्चन में कितनी साइड हेडिंग, जो जो उसके टॉपिक्स हैं उनको एक साइड हेडिंग बनाओ। सबसे पहले जैसे आपने एक लिस्ट तैयार कर दी थी ऊपर, उस लिस्ट से जो भी है, जैसे कि आप टेस्ट के बारे में लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको साइड हेडिंग बनाओ। साइड हेडिंग बना के आप उसका वहां पे डिस्क्रिप्शन लिख दो। साइड हेडिंग बना के ही आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। तो ये तो आप करते ही हैं, तो ये आपको बिल्कुल करना है। इसके बाद में जो 5 नंबर का है वो है आपका यहाँ पर पेन का कलर। फोटो को यहाँ पे करके मैं बता रहा हूँ आपको, ए पेन कलर, पेन का कलर पे भी आपका असर पड़ता नहीं। कोई स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि भैया पेन वैन से कोई नहीं है, ब्लू पेन से ही हम पूरा लिख देंगे ना। तो आपको यहाँ पर ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज करना, साइड हेडिंग के लिए ब्लू पेन ना। और जब क्वेश्चन खत्म हो जाता है, क्या है, क्वेश्चन खत्म होने के बाद प्रत्येक क्वेश्चन पे क्या लास्ट में लाइन फेरना है और नया क्वेश्चन क्या है, आपको नए पेज से स्टार्ट करना है। क्या करना है, जो इंपोर्टेंट जानकारी थी इसमें कि नया जो क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को आप यहाँ से क्लोज कीजिए, लाइन खींच दीजिए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये खत्म हुआ, तो यहाँ पर इसके बाद को ये नए पेज से ही आपको नया क्वेश्चन करना है, ठीक है। और अब इसके बाद मैं बता दे रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन लिखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है ना, कि आपको क्वेश्चन लिखना, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना। जैसे कि आपको लिखना है ऐसे, ये आपका पेज है, ये आपका क्या है, ये आपका पेज है। तो आपको यहाँ बीचों बीच में एक इस प्रकार से बॉक्स बनाना है, इसमें लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा, एक बार क्लियर कर ले रहा हूं। ये आपका एक बॉक्स है, इसमें लिखा है हमने प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, है ना। ये आपको इस प्रकार से आपको रखना और इसको एक बॉक्स में बना देना, जिससे सामने वाले को स्पष्ट दिखे कि इसने क्या लिखा, या 2 का, या जैसे कि आप अथवा का लिख रहे हैं तो प्रश्न क्रमांक 1 के अथवा का आंसर या उत्तर। तो इस प्रकार से आप बीचों बीच में लिखेंगे और नीचे से सीधा उसका लिखना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, ये आपको परिभाषा बना करना है, लिस्ट करना, चित्र भी बनाना है, साइड हेडिंग देना है और पेन कलर पे विशेष ध्यान। और इसके बाद में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन लिखना है, उसका आंसर लिखना है। और जब एक आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो आपको नया क्वेश्चन क्या है, न्यू पेज से ही स्टार्ट करना है। और दोस्तों, मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि माखन लाल है वो एक बार ही क्या है, OMR कॉपी देती है, दोबारा क्या है आपको सप्लीमेंट्री कॉपी अलाउ नहीं करती है। तो आपको एक ही कॉपी में सारे क्वेश्चन को करना है, टाइम का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।